हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदू के एक आर्टिकल के साथ। और ये आर्टिकल है 6 जनवरी 2025 का। आर्टिकल हेडिंग इज तमिलनाडु सीएम स्टालिन ऑफर्स $1 million प्राइज फॉर डिकोडिंग इंडस वैली स्क्रिप्ट। अब तमिलनाडु के सीएम वो क्या काम करते हैं, वो ऑफर देते हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु कि जो सीएम स्टालिन है ये हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट है और वो ऑफर देते हैं। तो ऑफर्स इनकी वर्ब है। और क्या ऑफर देते हैं, वो $1 million का प्राइस का ऑफर देते हैं। तो ऑफर्स की जो ये वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, $1 million प्राइस। अब क्या हुआ सेंटेंस का मतलब कि जो तमिलनाडु के सीएम स्टालिन है वो पेशकश करते, ऑफर्स का यहाँ मतलब है पेशकश करते हैं। कितने डॉलर की प्राइस की, $1 million के प्राइस की। अब वो प्राइस किस लिए है, फॉर डिकोडिंग, डिकोड करने के लिए, इंडस वैली स्क्रिप्ट यानी जो सिंधु घाटी की लिपि है उसको डिकोड करने की, मतलब उसको पढ़ने, जो भी पढ़ पाएगा उसको सीएम है स्टालिन वो $1 million का प्राइज देंगे। Now let's read out our main article. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin announced on Sunday $1 million prize. अब जो तमिलनाडु के सीएम हैं उन्होंने काम किया है घोषणा करने की, क्या $1 million का प्राइज, और कब किया है, संडे को। तो ये काम कब हुआ इसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ एडवर्बियल फ्रेज हो गया। और तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ये सब्जेक्ट हो गया, इन्होंने काम किया था अनाउंस करने। तो अनाउंस इनकी वर्ब हो गई पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब उन्होंने क्या घोषणा की, मतलब ये व्हाट का आंसर दे रहा है, क्या $1 million प्राइस। तो ये यहाँ इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फॉर एक्सपर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन, अब वो प्राइस किसके लिए है, एक्सपर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन, वो विशेषज्ञ और संस्थाओं के लिए। तो ये यहाँ क्या प्रपोजिशनल फ्रेज है। अगेन ये जो अनाउंस्ड वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज हो गया। की दैट मतलब की है, सक्सीडेड जो सफल होंगे, किस में, डिसाइफरिंग पढ़ने में, जो स्क्रिप्ट है लिपि है किसकी, इन दिस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके लिए। अब ये जो डिसाइफरिंग द स्क्रिप्ट है ये किसके लिए होगी, फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, मतलब वो इस तरीके से उसको डिकोड करेंगे कि वो सबके समझ में आए। अब ये दैट ये क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, ये आया है एक्सपर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और दैट की वर्ब क्या है, सक्सीडेड, और ये किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है डिसाइफरिंग द स्क्रिप्ट्स, ये यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का, ये क्रिया विशेषण है। अब स्क्रिप्ट किसकी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो स्क्रिप्ट यहाँ पर क्या है, ये हमारा नाउन है और इसका ये नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो स्क्रिप्ट किसकी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज होगा और ये किसके लिए होगा, रीजन दिया है, फॉर यहाँ रीजन दे रहा है, तो ये यहाँ किसका काम करेगा, एडवर्ब का। डिसाइफर, वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर, इसको प्रोनाउंस करते हैं डिसाइफर। Decipher. We are not able to decipher the script of Indus Valley civilization that flourished once. हम सक्षम नहीं हैं, किस लिए, डिसाइफर पढ़ने में या समझने में, स्क्रिप्ट जो लिपि है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, दैट फ्लोरिश्ड वन जो कि कभी फूली फली, फ्लोरिश्ड मतलब फूली फली, वंस मतलब कभी। तो हम अभी असक्षम हैं इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है उसको समझने में, जो कि कभी फली फूली थी। इस सेंटेंस में वी हमारा सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग का है, यहाँ सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि हम क्या हैं, हम सक्षम नहीं हैं, वी आर नॉट एबल। नॉट एबल यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब वो किस लिए सक्षम नहीं है, टू डिसाइफर
पढ़ने में, समझने में या इसको डिकोड करने में एक नॉर्मल लैंग्वेज में। अब क्या है टू डिसाइफर, ये यहाँ पर क्या है इन्फिनिटिव है और ये यहाँ पर्पस शो कर रहा है और इसका ऑब्जेक्ट है द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए और दैट की वर्ब क्या है फ्लरिश्ड और ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और वंस यहाँ एडवर्ब है। इट रिमेन्स अ मिस्ट्री इवन आफ्टर 100 years और ये रही है इट रिमेन्स मतलब ये रही है अ मिस्ट्री एक पहली इवन आफ्टर 100 years यहाँ तक कि 100 साल के बाद भी। तो इट ये सब्जेक्ट रिमेन्स इसकी वर्ब। अब ये क्या रिमेन्स वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है मिस्ट्री अ मिस्ट्री। इवन ये यहाँ पर एडवर्ब है। आफ्टर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 100 years टाइम के बारे में बता रहा है तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है। आर्कियोलॉजिस्ट तमिल कंप्यूटर software expert and computer experts across the world have been making efforts to decipher the script। अब क्या है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं पुरातत्व विभाग हैं तमिल कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं और कंप्यूटर एक्सपर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में अब ये सारे लोग ये क्या कर रहे हैं हैव बीन मेकिंग एफर्ट्स वो प्रयास कर रहे हैं किस लिए टू डिसाइफर मतलब डिकोड करने के लिए किसको स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पर ये आर्कियोलॉजिस्ट से लगाकर अक्रॉस द वर्ल्ड ये पूरा हमारा एक नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट और इसकी वर्ब क्या हैव बीन मेकिंग और ये यहाँ पर किसका सेंटेंस है ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है तो ये यहाँ पर सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब वो क्या एफर्ट लगा अब वो क्या कर रहे हैं व्हाट का आंसर क्या दे रहा है एफर्ट्स तो एफर्ट्स यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। अब टू डिसाइफर ये यहाँ पर क्या है इन्फिनिटिव है और रीजन दे रहा है तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा और इसका ऑब्जेक्ट क्या है द स्क्रिप्ट। टू एंकरेज द रिसर्च एंकरेज द रिसर्च जो रिसर्च होता है अनुसंधान तो अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए द गवर्नमेंट विल ऑफर $1 million जो गवर्नमेंट है वो प्रदान करेगी पेशकश करेगी $1 million की। तो यहाँ पर टू एंकरेज द रिसर्च ये यहाँ पर टू एंकरेज ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट है द रिसर्च और ये पूरा एक फ्रेज है किसका काम करेगा एडवर्ब का यानी ये एडवर्बियल फ्रेज है। द गवर्नमेंट अब जो सरकार है वो क्या काम करेगी विल ऑफर तो विल ऑफर इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्या ऑफर करेगी $1 million तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस किस में लिखा है ये लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में तो ये यहाँ पर किसका सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। अब मिस्टर स्टालिन ने जो भी कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ बताया गया है। तो मिस्टर स्टालिन सैड मिस्टर स्टालिन ने कहा कब कहा एट इवेंट में कहा कहाँ पर था ये इवेंट चेन्नई में किस लिए टू मार्क द सेंटेनरी of the discovery of Indus Valley Civilization by Sir John Marshall मनाने के लिए जो शताब्दी है किसकी खोज जो खोज हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाय सर जॉन मार्शल के द्वारा। तो मिस्टर स्टालिन said at an event in Chennai to mark the centenary of the discovery of Indus Valley Civilization by Sir John मार्शल ये यहाँ पर क्या है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। The chief minister also announced a 2 crore grant for setting up a chair in the name of noted archaeologist and epigraphist Irvatham Mahadevam to continue the research on Indus Valley Civilization jointly by the State Department of Archaeology and Indus Research Center at Chennai-based Raja Muthai Library.
चीफ मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस्ड अ 2 करोड़ ग्रांट। अब चीफ मिनिस्टर ने क्या काम किया है, उन्होंने घोषणा भी की है। तो अनाउंस्ड इनकी वर्ब हो गई और क्या घोषणा की है, 2 करोड़ ग्रांट, 2 करोड़ के अनुदान की। किस लिए, फॉर सेटिंग अप, स्थापित करने के लिए, अ चेयर मतलब एक पीठ, एक संस्था, किसके नाम पर, इन द नेम ऑफ नोटेड आर्कियोलॉजिस्ट, एक फेमस जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और एपिग्राफिस्ट। एपिग्राफिस्ट होता है पुरालेख शास्त्री, और इनका नाम दिया है महादेवन। अब इनको किस लिए उन्होंने पीठ की स्थापना की है, टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए, क्या, रिसर्च, अनुसंधान, किस पर है वो, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, जॉइंटली बाय, इसका मतलब संयुक्त रूप से, किसका, द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, राज्य का जो पुरातत्व विभाग है वो, और जो इंडस रिसर्च सेंटर है चेन्नई बेस्ड राजा मुथई लाइब्रेरी में। Said the government would institute 2 awards to honor and encourage numismatists and epigraphists who had been working to highlight the ancientness of Tamil culture. He said, उन्होंने कहा, क्या कहा, that कि जो गवर्नमेंट वुड इंस्टीट्यूट 2 अवार्ड, वो शुरू करेगी, वुड इंस्टीट्यूट मतलब शुरू करेगी 2 अवार्ड्स, 2 पुरस्कार, टू ऑनर सम्मान देने के लिए, और एंकरेज प्रोत्साहित करने के लिए, किसको, न्यू मिसमैटिस्ट, यानी इसका मतलब होता है मुद्रा शास्त्रियों और एफिग्राफिस्ट यानी पुरालेख शास्त्रियों को। अब हु हैड बीन वर्किंग, जो काम कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, टू हाईलाइट, रेखांकित करने के लिए, जो एशियंटनेस है, यानी जो तमिल कल्चर है उसकी जो प्राचीनता है उसको उजागर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। और ये वाला जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। ही सेड ये हमारा मेन क्लॉज है, और दैट यहाँ मिसिंग कंजक्शन है, और द गवर्नमेंट से लगा के यहाँ तक पूरा हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है। तो मेन क्लॉज में ही सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब है, और द गवर्नमेंट ये हमारा सब्जेक्ट है, वुड इंस्टीट्यूट इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहा है। वो वुड क्या है, यहाँ पर मॉडल वर्ब है, और उसके मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है वर्ब की, तो इंस्टीट्यूट यहाँ वर्ब की बेस फॉर्म है। अब उन्होंने ये जो इंस्टीट्यूट है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, 2 अवार्ड्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ, किसको, टू ऑनर, टू एंकरेज, ये यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटिव है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू मिसमैटिस एंड एफिग्राफिस्ट। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है, न्यूमिस्मैटिस एंड एपिग्राफिस्ट, और हु की वर्ब क्या है, हैड बीन वर्किंग, अगेन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। टू हाईलाइट यहाँ इन्फिनिटिव है, उसका ऑब्जेक्ट है एंशियंटनेस of Tamil culture, pointing out that 60% of graffiti marks found in Tamil Nadu had their parallels to the script found on the Indus seals. Pointing out इशारा करते हुए कि जो 60%, 60% जो ग्राफिटी मार्क्स फाउंड, ग्राफिटी मार्क्स होता है भित्ति चित्र, के जो चिन्ह हैं पाए गए कहाँ पर, तमिलनाडु में, हैड देयर पैरेलल मतलब वो मिलते जुलते हैं, किससे, जो स्क्रिप्ट है जो कि पाई गई थी इंडस सील्स पर, इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन की जो सील्स थी उस पर। अब इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, 60% ऑफ ग्राफिटी मार्क्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब इसकी वर्ब क्या है, हैड। अब ये फाउंड इसकी यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब ये यहाँ पर क्या काम कर रही है, ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रही है। विशेषता बता रही कि जो ग्राफिटी मार्क्स हैं जो पाए गए, और ये यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, और जो
60% ऑफ ग्रेविटी मार्क्स, इसकी वर्ब क्या है? हैड है। हैड यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और हैड यहाँ क्या है? मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये यहाँ पोजीशन बता रही है कि ग्रेविटी मार्क्स थे। ये मार्क्स कहाँ फाउंड हुए हैं? तमिलनाडु में। वेयर के बारे में बता रहा है, तो ये यहाँ क्या काम करेगा? एडवर्ब का। हैड जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? देयर पैरेलल्स, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब टू द स्क्रिप्ट्स, टू यहाँ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द स्क्रिप्ट्स। फाउंड अगेन, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्क्रिप्ट्स को मॉडिफाई कर रही है। ऑन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द इंडस सील्स, और ये अगेन यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। मिस्टर स्टालिन सैड आर्कियोलॉजिस्ट हैड एस्टेब्लिश्ड that more than 90% of graffiti marks of South India and those of Indus Valley civilization had parallels. अब मिस्टर स्टालिन ने कहा क्या? अगेन ये सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन का है। कहा कि आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्व विभागी हैं, हैड एस्टेब्लिश, उन्होंने स्थापित किया है कि मोर देन 90% ऑफ ग्रेफिटी, जो 90% से ज़्यादा भित्ति चित्र हैं कि जो मार्क है, निशान है साउथ इंडिया में के, एंड दोज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैड पैरेलल्स, मतलब उनमें समानताएं हैं। तो अब ये सेंटेंस को और समझ लेते हैं। अब ये भी यहाँ पर क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। अब यहाँ पर क्या किया गया है? इसका जो बेसिक टेंस था, डायरेक्ट नरेशन का जो टेंस था, उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो वर्ब है उसको बैकशिफ्ट कर दिया गया है। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैड एस्टेब्लिश, मतलब उन्होंने अभी भी इसको एस्टेब्लिश करके रखा है, स्थापित किया है। स्थापित किया था नहीं, स्थापित किया है। अब हिंदी में जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसको स्थापित किया था, अभी भी उन्होंने स्थापित किया है। क्या? कि मोर देन 90% ऑफ जो ग्रेविटी मार्क्स है साउथ इंडिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उनमें समानता है। Mr. Stalin, who laid the foundation stone for the statue of Sir John Marshall, said his discovery was a turning point in history and completely changed the understanding of the past. मिस्टर स्टालिन, फिर कॉमा लगा है, लिखा है हु लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर द स्टैच्यू ऑफ सर जॉन मार्शल। तो ये जो पूरा एक क्लॉज दिया हुआ है, ये मिस्टर स्टालिन को मॉडिफाई कर रहा, विशेषता बता रहा है कि जिन्होंने आधारशिला रखी थी उनके जो स्टैच्यू है, मूर्ति की, किसकी? सर जॉन मार्शल की। तो ये यहाँ क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। अब हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके लिए है? मिस्टर स्टालिन के लिए। हु की वर्ब क्या है? लेड, और ये किस में सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है ले, सेकंड लेड, थर्ड फॉर्म लेड। फिर कॉमा लगा है। अब मिस्टर स्टालिन ने कहा, मिस्टर स्टालिन सैड, अब इनकी जो वर्ब है वो क्या है? सैड है। मिस्टर स्टालिन ने कहा कि हिज डिस्कवरी वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री, और उनकी जो डिस्कवरी थी, खोज थी, वो क्या थी? एक टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ थी, किसमें? इतिहास, एंड इतिहास में, और क्या? कंप्लीटली चेंज द अंडरस्टैंडिंग, और इसने पूरी तरीके से बदल दी थी अंडरस्टैंडिंग, जो समझ है किसकी? पास्ट की, यानी हिस्ट्री की जो समझ है उसको कंप्लीटली बदल दिया था। मैंने यूज टू आर्ग्यू दैट, अब बहुत सारे जो हैं वो तर्क दिया करते थे। यूज टू यहाँ पर वर्ब है और ये पास्ट की हैबिट बताते हैं कि ही यूज टू वॉक, वो चला करता था पर अब नहीं चलता। ही यूज टू वॉक, तो यूज टू यहाँ पर वर्ब है और ये जो पुरानी आदतें हैं उसको बताते हैं कि वो ऐसा किया करता था। तो वो किया करता, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो आर्ग्यू किया करते थे कि इट वॉज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन दैट आर्यन एंड संस्कृत ओरिजिनेटेड इन इंडिया। वॉज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, मतलब ये कल्पना की उत्पत्ति है। फिगमेंट मतलब उत्पत्ति है कि जो आर्यन
आर्यन है और संस्कृत है वो ओरिजिनेटेड इन इंडिया, कि जो संस्कृत है और जो आर्यन है वो पैदा हुए थे कहाँ पर, इंडिया में, या उनकी उत्पत्ति हुई थी इंडिया में। जॉन मार्शल्स डिस्कवरी कंप्लीटली चेंज द परसेप्शन, और जॉन मार्शल की जो डिस्कवरी थी, खोज थी, उसने पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज, बदल दिया था परसेप्शन को, यानी समझ को। जॉन मार्शल डिस्कवरी, ये सब्जेक्ट, और चेंज इसकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस कंप्लीटली यहाँ एडवर्ब, और उन्होंने क्या बदला था, परसेप्शन को, तो परसेप्शन यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। हिज आर्ग्यूमेंट, उनका जो तर्क, आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रीडेटेड आर्यन सिविलाइजेशन, मतलब जो आर्यन सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले है। एंड और क्या, लैंग्वेज स्पोकन इन इंडस वैली कुड बी ड्रेविडियन, और जो भाषा बोली जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो हो सकती है ड्रेविडियन, द्रविड़ भाषा हो सकती है। हैज बीन स्ट्रेंथेंड, और इस कथन को और मजबूत किया गया है। ही सेड, उन्होंने कहा। तो गाइज ये थी आज की क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।